जनरल अब्दुल क्यूम साहब, ईरान कितने दिन अपनी जवाब देने की सलाहियत जो है उसको बरकरार रख पाएगा? ये बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ऊपर से दावा यह है अमेरिका और इसराइल का कि वो इतनी फायर पावर यूज़ कर रहे हैं, एयर पावर यूज़ कर रहे हैं कि नीचे से जितने उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं उसको तबाह कर रहे हैं। दावा ये है, लेकिन अभी तक ईरानियन मिसाइल चल रहे हैं। तो आपके ख्याल में ईरान में ये सलाहियत है कि वो अगले 2 से 3 हफ्ते अपनी ये फायर पावर जो मिसाइल की है इसको बरकरार रख पाए? देखिए मलिक साहब, मिलिटरीली तो ईरान का कोई मुकाबला नहीं है अमेरिका के साथ, चूंकि अमेरिका डेफिनेटली एक सोल सुपर पावर है, स्पेशली मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है। और साथ उनके इसराइल भी मिला हुआ है। इसराइल भी उनकी इकानमी स्टेट है। तो इसराइल अमेरिका है, अमेरिका इसराइल है, तो ये मिल के एफर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी हिम्मत है ईरान की, जो इस सारे हमले को सस्टेन करने के साथ साथ आप आगे उनको जवाब भी दे रहे हैं, मिसाइल्स का फायर भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मिलिटरीली तो वो रेजिस्टेंस एक खास पीरियड तक ही दे सकते हैं। लेकिन ईरान की जो ताकत है वो मिलिट्री माइट नहीं है। उनकी जो ताकत है वो उनकी आइडियोलॉजी है, उनका एक सिस्टम है। और दैट इज द रीजन कि उनकी लीडरशिप, और आप रिजीम चेंज भी करते रहें तो ईरानियन स्टिल चूंकि एक बहुत पुरानी एक सिविलाइजेशन है और उनके अंदर स्ट्रेंथ है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। मैं मलिक साहब यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पिछली सदी के वस्त में जब लीग ऑफ नेशन बिल्कुल यूजलेस होगी, जैसे अभी यूनाइटेड नेशन को कोई नहीं पूछ रहा, तो फिर ये सीड्स थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के। तो दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, जिसमें बहुत कुछ 7 से 8 करोड़ लोग लुकमा अजल बने और न्यूक्लियर भी यूज हुआ। अभी यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल टूथलेस किया गया है। तो इस वक्त जो एक ट्रायंगल ऑफ रिप्रेशन है वो सामने है, और उसमें नंबर 1 इंडिया है, जो कि अखंड भारत के ख्वाब में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है थ्रू अफगानिस्तान। दूसरा आपको देखें कि इजराइल है, जो कि ग्रेटर इजराइल के ख्वाब में ईरान पे हमलावर है और मुसलमानों के अंदर भी नफरत फैला रहा है ताकि वो उनको अपनी लाइन में ले। और तीसरा अमेरिका है, जो कि अपनी सोल सुपर पावर के स्टेटस को इरोड होते हुए देखता है और वो समझता है कि दे वांट टू रिटेन दैट। और उसके अंदर मिलिटरीली तो वो स्ट्रांग हैं, चाइना से बहुत आगे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली शायद अभी चाइना उनको सुपरसीड कर रहा है। तो इसलिए ये सारों की जो मिशन इकट्ठे होते हैं, तो अमेरिका ऑन वन हैंड तो ईरान के ऊपर हमलावर है अलॉन्ग विद इजराइल,